आज मैं इस वीडियो में आपको जो मकान दिखाने वाला हूँ, एक बहुत ही गज़ब की प्लानिंग, एक बहुत ही शानदार वाली डिज़ाइन के अनुसार इस मकान को तैयार किया जा रहा है। कॉर्नर का ये मकान है, इस साइड से भी रास्ता आ रहा है और मकान के फ्रंट से भी रास्ता जा रहा है। तो बिल्कुल प्रॉपर कॉर्नर का ये मकान है और इस मकान में टोटल 3 फ्लोर तैयार हो रहे हैं। यदि हम इसके डायमेंशन की बात करें तो 35 इसकी चौड़ाई है, 55 इसकी डेप्थ है। तो हम कह सकते 35 बाई 55 के डायमेंशन में इस मकान को तैयार किया जा रहा है। और वेस्ट फेसिंग ये मकान है जिसको प्रॉपर हिंदू वास्तु के अनुसार तैयार किया जा रहा है। यदि आप बहुत ही गज़ब का मकान बनाना चाहते हो, आप एक बहुत ही शानदार वाली डिज़ाइनिंग के साथ, प्लानिंग के साथ मकान बनाना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को फॉलो करो। हमारे चैनल पर या फेसबुक पेज पर जाकर देखो, आपको बहुत सारे अलग अलग साइज़ में अलग अलग डिज़ाइन के मकान देखने को मिलेंगे, ताकि आप एक बहुत ही गज़ब की प्लानिंग का आइडिया लगाकर एक बहुत ही शानदार वाला मकान तैयार कर सको। तो यदि हम सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की बात करें, देखो ग्राउंड फ्लोर को ये रेंट के पर्पज़ से तैयार कर रही हैं। पीछे की साइड इन्होंने रेंट के पर्पज़ से एक 2 BHK फ्लैट बना दिया और आगे की साइड इन्होंने फुल्ली स्पेस दे दिया पार्किंग के लिए, जहां पर आप आसानी से 3-4 बड़ी साइज़ की कार पार्क कर सकते हो और 10 से 15 बाइक आसानी से पार्क कर सकते हो। उसके बाद यदि हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों को ये रहने के लिए तैयार कर रहे हैं। यदि हम फर्स्ट फ्लोर के एलिवेशन की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पर भी ये फ्रंट में 2 रूम बना रहे हैं, सेकंड फ्लोर पर भी ये फ्रंट में 2 रूम बना रहे हैं। यदि हम फर्स्ट फ्लोर के फ्रंट के रूम की बात करें तो इसमें ये 2 रूम का प्रोविज़न दे रहे हैं। एक रूम ये वाला है और दूसरा रूम ये वाला है। यहाँ पर आप ये जो दूसरा रूम है इसका फ्रंट एलिवेशन देख सकते हो कि रूम के फ्रंट में जो बालकनी एरिया है उसमें ये डिज़ाइन बना रहे हैं। सेम टू सेम यही डिज़ाइन बनने वाली है फर्स्ट फ्लोर के इस रूम के फ्रंट में बालकनी वाले एरिया में, और इसी तरीके से कुछ डिज़ाइन तैयार होगी इनके सेकंड फ्लोर के फ्रंट एरिया में। तो इस मकान का ओवरऑल जो फ्रंट एलिवेशन है वो बहुत ही गज़ब का होने वाला है और इस तरीके की डिज़ाइन भी आप यूज कर सकते हो यदि फ्रंट एलिवेशन को बहुत ही शानदार वाला बनाना चाहते हो तो चलो अंदर की तरफ चलते हैं और इस मकान की प्लानिंग को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो जो ग्राउंड फ्लोर है उसे हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रहने के टारगेट से नहीं तैयार हो रहा, वो रेंट के टारगेट से तैयार हो रहा है। तो ये हो गया फुल्ली स्पेसियस पार्किंग एरिया जो आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने इस मकान को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट हो गया इसके इस साइड वाला, जहाँ पर ये 2 BHK फ्लैट तैयार कर रहे हैं रेंट के पर्पज़ से, जिसका एंट्रेंस यहाँ से रहने वाला है। दूसरा पार्ट हो गया ये वाला, यहाँ से रास्ता जाएगा और इन सीढ़ियों से होते हुए आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो रेंट वाला जो एरिया है 2 BHK फ्लैट का उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का जो सीढ़ियों वाला एरिया उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया। यहाँ पर ये एक फुल साइज़ का गिलास लगाएंगे और उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी डिज़ाइन वाला जंगला सेट करेंगे, जो यहाँ से देखने पर बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही गज़ब का लगेगा। तो हम जो इनका मेन रास्ता होने वाला है यहाँ से अंदर की तरफ एंटर करते हैं। तो यहाँ से हम अंदर की तरफ एंटर करेंगे, ये जो रास्ता जा रहा है इस गेट से, और यहाँ पर भी ये एक फुल साइज़ की विंडो बनाने वाले हैं ताकि मकान के अंदर इस सीढ़ियों वाले एरिया में प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। ये सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों के पास में यहाँ पर इन्होंने बना दिया एक कॉमन लेट बाथ का एरिया। कॉमन लेट बाथ करें, ये लिफ्ट वाला एरिया है, ठीक है। ये लिफ्ट वाला एरिया है जो कि सीढ़ियों के जस्ट पास में है। और सीढ़ियों का जो फ्रंट का एरिया था जिसको मैं बाहर से दिखा रहा था वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें यहाँ पर विंडो हो जाएगी, यहाँ पर एक फुल साइज़ की विंडो हो जाएगी और ये इसका गेट हो जाएगा। गेट के जस्ट पास में ही ये लिफ्ट का प्रोविज़न हो गया और इन सीढ़ियों से आप डायरेक्टली जा सकते हो उसके फर्स्ट फ्लोर पर। और यहाँ पर सीढ़ियों में प्रॉपर वेंटिलेशन रहे इसलिए यहाँ पर इन्होंने एक खाली जगह छोड़ दी, इसमें ग्लास लगा देंगे तो यहाँ से डायरेक्टली पीछे का जो रूम है उस पर प्रॉपर वे में उजाला चला जाएगा। और ये वाला जो एरिया है इन्होंने वेंटिलेशन के लिए छोड़ दिया। वेंटिलेशन के लिए इन्होंने प्रॉपर एक पूरा एरिया बना दिया और इसमें इन्होंने कुछ इस तरीके से जाली खड़ी कर दी ईंटों की।
एक ईंटों की दीवार ये खड़ी कर दी, एक ईंटों की दीवार वो खड़ी कर दी, बीच में ग्लास लगा देंगे, तो इसकी वजह से सीढ़ियों में प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। देख सकते हो सीढ़ियों में वेंटिलेशन के लिए इन्होंने कुछ इस तरीके से बना दिया। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, तो ये आ गया लिफ्ट वाला एरिया जो मैंने नीचे से दिखाया था आपको, और यहाँ से हम एंटर करने वाले हैं इनके फर्स्ट फ्लोर में अंदर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की जो प्लानिंग है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो हम केवल फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग को समझेंगे, सेकंड फ्लोर की प्लानिंग को हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हम आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर आपको 3 गेट दिख रहे होंगे, एक गेट ये, दूसरा गेट ये, तीसरा गेट ये, और इस तरीके से ओपन एरिया। अब मैं इसको समझा देता हूँ। देखो ये तो रहने वाला है इनका कॉमन लेट बाथ, ये इनका फ्रंट की साइड में रहने वाला है पहला मास्टर बेडरूम, ये इनका फ्रंट के साइड रहने वाला है दूसरा मास्टर बेडरूम। सबसे पहले हम इनका ये जो फ्रंट के साइड वाला पहला मास्टर बेडरूम है इसको देख लेते हैं। ये वाली डिज़ाइन आपको नीचे से दिख रही होगी, जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश भी की थी और आपने देख भी लिया होगा, और आप यहाँ से भी देख सकते हो इस डिज़ाइन को। ये डिज़ाइन इस रूम को एक बहुत ही प्रीमियम लुक देगी, और इस डिज़ाइन की वजह से रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। तो आप भी अपने मकान का जो फ्रंट वाला रूम है उसमें कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हो। तो ये जो इनका मास्टर बेडरूम है ये लाइट बाथ अटैच है, और जो ड्रोवर है वो लेट बाथ के साथ अटैच है, और बालकनी अटैच है। अब हम यहाँ से चलते हैं इसके जस्ट पास में इनका जो दूसरा मास्टर बेडरूम है उसमें। तो अब हम आ चुके हैं इनके दूसरे मास्टर बेडरूम में, और इसमें देखो एक विंडो यहाँ पर दे दी, दूसरी विंडो यहाँ पर दे दी, तीसरी विंडो यहाँ पर दे दी, यहाँ पर इन्होंने फुल साइज़ का गेट दे दिया, फ्रंट में बालकनी दे दी। इस गेट से आप बालकनी में जा सकते हो, उस गेट से आप बालकनी में जा सकते हो, और यहाँ पर 2 ग्लास लगेंगी, खिड़कियाँ लगेंगी। तो इन खिड़कियों की वजह से, बालकनी की वजह से और इस गेट की वजह से इस रूम में क्या रहेगा, प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। मतलब दिन में आपको किसी भी कंडीशन में लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना यहाँ पर वेंटिलेशन रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो गए इनके फ्रंट के 2 मास्टर बेडरूम। और ये वाला जो मास्टर बेडरूम है इसका जो बालकनी वाला एरिया है इसके कॉर्नर में ये कुछ इस तरीके की डिज़ाइन बना रही हैं, जिसको मैं एक बार आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिखने वाली है, कॉर्नर में है ये, बालकनी का कॉर्नर है ये। ठीक है, तो यहाँ से हम वापस चलते हैं जहाँ से हमने एंटर किया था सीढ़ियों से, और वहाँ से फिर मैं आगे की प्लानिंग समझाता हूँ। तो हम वापस अपनी उसी जगह पर आ गए। ये 3 आपको गेट दिख रही हैं, पहला मास्टर बेडरूम, दूसरा मास्टर बेडरूम, और ये कॉमन लेट बाथ। इनको आपने देख लिया। अब जैसे आप आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले ये आपको एक छोटा सा रूम दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल छोटी साइज़ का रूम है। सामने इन्होंने ईंटों का फ्रेम खड़ा करके और कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना दी, और इसमें ये वाला एरिया भी ओपन छोड़ दिया, ये वाला एरिया भी ओपन छोड़ दिया, ये फ्रंट वाला एरिया भी ओपन छोड़ दिया, क्योंकि ये यहाँ पर बनाने वाले हैं भगवान जी का मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पर इनका भगवान जी का मंदिर रहने वाला है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो भगवान जी के मंदिर के लिए भी इतना स्पेस छोड़ते हैं और उसको इतने डिज़ाइन के साथ तैयार करवाते हैं। तो ये इनके भगवान जी का मंदिर रहने वाला है, और भगवान जी के मंदिर के जस्ट पास में मकान के पीछे की साइड ये हो गया इनका फुल स्पेसियस लिविंग कम डाइनिंग एरिया। आप देख सकते हो कितना स्पेसियस है ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया। और अब बात आती है कि इनका रसोई घर कहाँ पर है। तो प्रॉपर हिंदू वास्तु के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा में इन्होंने ये रसोई घर तैयार किया है। ये इनके रसोई घर का मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर इन्होंने एक विंडो बना दी, इसको थोड़ा सा ऊपर और उठाएंगे तो ये एक तरीके से सर्वे टेबल के रूप में काम करेगा। ठीक है, सर्वे काउंटर के रूप में काम करेगा। यहाँ पर एक बाहर की साइड टेबल लग जाएगी और ये दीवार थोड़ी ऊपर उठ जाएगी, अंदर से खाना तैयार होगा, डायरेक्टली टेबल पर रखा जाएगा। अब यहाँ से उठा के खा सकते हो। तो इससे रसोई में जो अछूत का सिस्टम है ना, वो नहीं रहेगा कि चलो आप झूठे हाथ ही अंदर रसोई में घुस गए, वहाँ से सामान उठा के लेके आ रहे हो, ऐसा नहीं होगा। रसोई बिल्कुल पूर्ण रूप से शुद्ध रहेगी, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने ये विंडो केवल इसलिए दिया है ताकि यहाँ पर
जो भी खाने का सामान है वो रसोई से बनेगा और यहाँ सामने टेबल लगेगी, टेबल के ऊपर रख दिया जाएगा। जो खा रहा है वो यहाँ से उठा के लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये है इनका रसोई घर। और इसमें यहाँ पर इन्होंने 2 हॉरिजॉन्टल विंडो बना दी, बीच में चिमनी का प्रोविज़न दे दिया। तो अब भी देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल विंडो होने की वजह से इस दीवार का कितना प्यारा लुक आ रहा है। और इस पर ये स्लाइडिंग गेट लगा देंगे दोनों विंडो में। ठीक है, तो चाहो तो आप उन स्लाइडिंग गेटों को ओपन करके और विंडो को बिल्कुल खोल सकते हो। बीच में चिमनी का पॉइंट दे दिया। और स्टोरेज के लिए इन्होंने एक अलग से थोड़ा सा स्पेस और दे दिया, जहाँ पर आप किचन का जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसे रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये इनके इस घर की प्लानिंग थी। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। मकान है जो पश्चिम मुखी है। मैं फ़िलहाल भी खड़ा हुआ हूँ इनके रसोई घर में, जो कि दक्षिण पूर्व दिशा में है। रसोई के जस्ट फ्रंट में ये हो गया इनका फुल्ली स्पेसियस लिविंग कम डाइनिंग एरिया। और इस प्लॉट के जो फ्रंट वाला एरिया है उसमें इन्होंने 2 मास्टर बेडरूम का प्रोविज़न दिया है। पहले मास्टर बेडरूम और लिविंग कम डाइनिंग एरिया दोनों के बीच में इन्होंने भगवान जी के मंदिर का प्रोविज़न दिया है। तो इस मकान की प्लानिंग आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप और भी बहुत सारी प्लानिंग के वीडियोस देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब में अच्छे तरीके से विजिट करें, फेसबुक पेज पर अच्छे तरीके से विजिट करें, या इनको फॉलो और सब्सक्राइब करें ताकि आगे मैं जो भी वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ वो आपको मिल सके।